नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज के कुल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा विश्रामपुर में आग ने तांडव मचाया। आग इतनी भयावह थी कि पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते पूरे गांव को आग ने अपने आगोश में ले लिया। आग लगने से एक भैंस मर गई और कई भैंसें झुलस गईं। वहीं कई बकरियां भी मर गईं, कई मकान भी जल गए। पूरे गाँव के लोगों में नाराजगी भी दिखाई दी। गाँव वालों ने दमकल कर्मियों को इसकी सूचना दी, लेकिन मौके पर सिर्फ एक गाड़ी से दमकल कर्मी वहां पहुंचे, जिसके बाद गांव वालों के भीतर नाराजगी भी नजर आई। हालांकि गांव वालों ने दमकल कर्मियों के सहयोग से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं सूचना पाकर थाना अध्यक्ष कुल्हुई आनंद कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार फरेंदा अंकित अग्रवाल और लेखपाल राजेंद्र प्रताप चौधरी, लेखपाल शिवशंकर भी मौके पर पहुंचे। हल्का लेखपाल गौरव सिंह के अवकाश पर रहने से जले हुए सामानों का अवलोकन नहीं हो पाया। वहीं कुछ देर बाद भाजपा के पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र से है, जहां सांसद संजय जाधव उर्फ बंडू बॉस ने आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जिंतूर तहसील के भोशी में बोलते हुए संजय जाधव ने कहा कि ये सरकार गरीब किसानों की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। परभणी सांसद संजय जाधव ने आलोचना की कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है उसने पूंजीपतियों को नंबर 1 पर लाने का काम किया है। इस दौरे के दौरान पूर्व विधायक विजय भांबले भी मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक विजय भांबले ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। उंचीवर नेणारी निवडणूक, अनेक देशामध्ये निवडणुका झाल्या। ही निवडणूक जरा प्रत्येक निवडणुकीपेक्षा वेगळी आहे। एका हुकुमशाही वृत्तीकडे जाणारा हा देश आपण सध्याच्या परिस्थितीत कोणाचं ऐकायचंच नाही। हम करे सो कायदा। आपण बघितलं असेल, दिल्लीमध्ये शेतकऱ्याचं मोठं आंदोलन चालू होतं, रस्त्याने खिळे ठोकलेले, निजामाने बी ठोकले नसतील। म्हणजे निजामाला सुद्धा लागेल असे सरकार शेतकऱ्याशी वर्तणूक करते। अश्रू धुळाच्या नळकांड्या फोडणे, पाण्याचे फवारे मारणे, शेवटी त्या गोळ्या मारणे, 300 शेतकरी मेले त्यामुळे। तरी देखील या सरकारला गांभीर्य नाही। सत्ता आल्यापासून जवळजवळ अनेक वचनं ह्या शेतकऱ्यांशी सरकारनं दिले। पहिलं वचन होतं, परदेशातलं काळं धन आणू, तुमच्या खात्यात 15 लाख टाकू, दरवर्षी 2 कोटी लोकांना नोकऱ्या देऊ, तुमच्या शेतीमालाला योग्य भाव देऊ, तुमचं उत्पन्न दुप्पट करू। अनेक अशा गोष्टी होत्या, पण ह्याच्यातली एकत्रित पूर्तता झाली का सांगा? देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या काळामध्ये 1.5 लाखाची कर्जमाफी झाली, एकालाही मिळाली नाही, फक्त ऑनलाईन झाली। पण उद्धव ठाकरे साहेबांच्या काळामध्ये 2 लाखाची कर्जमाफी जवळजवळ जास्तीत जास्त लोकांना मिळाली। दुष्काळ मिळाला, विमा मिळाला, शेतकऱ्याला त्या काळामध्ये चांगला भाव भी मिळाला। परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां आज एक स्थानीय होटल में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राम गोपाल पुरी ने ब्रज मथुरा की जनता से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर के पक्ष में वोट डालने को कहा। उन्होंने कहा कि 10 साल से मथुरा में बीजेपी की सांसद रही हेमा मालिनी ने झूठे वादे कर जनता को बहलाया है। मथुरा की जनता ने हमेशा प्रवासियों को अतिथि समझकर जिताया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ब्रज के बेटे कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगर को भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे ब्रज के लोगों की समस्या का समाधान हो सके। मथुरा ब्रज क्षेत्र है, यमुना शुद्धिकरण को लेकर काफी वादे किए जाते हैं। आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, ये इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, जबकि आपके सामने 10 सालों से सांसद रही बीजेपी की हेमा मालिनी जी, उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? देखिए, ये एक ब्रजवासी का चुनाव है। एक ब्रजवासी इस चुनाव को लड़ रहे हैं। माँ यमुना की आपने बात कही, मैंने आपसे पूर्व भी जब मैं नामांकन करने गया, सबसे पहले मैंने माँ यमुना का, जो मेरी माँ है, उनका पुत्र, उनकी पूजा अर्चना की
और पूजा अर्चना नहीं की। करने के बाद माँ यमुना का 1 लीटर जल पिया और दृढ़ संकल्प लिया और यमुना जी से लेकर दंडवत परिक्रमा राज तक के और दृढ़ संकल्प लिया कि एक बेटा ही माँ की रक्षा कर सकता है। जिन लोगों ने अब तक यमुना में किसी भी दल के लोगों नामांकन करने से पहले पूजा जरूर की है, लेकिन आज तक किसी ने आचमन नहीं किया हुआ। इसी से जग जाहिर होता है कि मैं यमुना शुद्धिकरण जरूरी नहीं कि आप सांसद बनकर ही कर सके, अपने मनोभाव रखते हुए वैसे भी करा सकते हैं। तो डेली जो जितनी सेवा होती है ब्रज का छू रहा हूँ, ब्रज का ला लूं, जितना होता है अपने शरीर से और अपने इस कर्म से मेहनत से जो करता हूँ। अगर आप सांसद बच जाते तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? मथुरा ब्रज क्षेत्र को किस चीज से निजात दिलाएंगे? ये सबसे पहले शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, रोजगार। आपने देखा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है मथुरा के अंदर जो कि हमारे ब्रज के लोग दिल्ली, फरीदाबाद तमाम जगह जाते हैं। तो एक एम्स के स्तर पर एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाएगा। रोजगार के लिए आप देख रहे हैं कांग्रेस की ही देने, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे बकरी अनुसंधान केंद्र हो, चाहे छाता शुगर मिल हो, जितनी भी बड़ी बड़ी यहाँ इंडस्ट्री है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और मुझे ब्रजवासियों ने आशीर्वाद दिया तो यहाँ के ब्रजवासियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यहाँ पर उद्योग लगाए जाएंगे। मथुरा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? वो आपको आशीर्वाद किस रूप में दें? ब्रज के मथुरा की जनता अपने लाल को, अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही है। मैं उनके आंगन में पैदा हुआ हूँ, उनकी गोदी में पला हूँ और उनकी छत्र छाया में आप उनके बीच में खड़ा हूँ। तो ब्रज के ब्रजवासियों ने जान लिया है कि तो हमारा ही छोरा है, हमसे जाएगा कहाँ। और आप बताएं कि आज जो प्रेस वार्ता हुई है किस संबंध में हुई है? मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव राम गोपाल पुरी हूँ और आज इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी श्री धनखड़ जी के समर्थन में मथुरा के लोगों से अपील करने आया हूँ। आपको पता है जो आपके प्रत्याशी हैं उनके सामने एक 10 वर्षों से सांसद रही प्रत्याशी बाहुबली है, मान लेंगे आप। ऐसे में आप जीतने की आशा कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले हैं। उन्होंने रानी के खिलाफ मेहतरानी को चुनाव लड़ाया था और जिता दिया था। इस समय बीजेपी का जो मंत्र है अब की बार 400 के पार, ऐसे में किस रूप को ले? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई न कोई नजूमी है, न कोई तांत्रिक है, न ये 100% झूठ की यूनिवर्सिटी है, झूठ का विश्वविद्यालय है। ये क्या कह दे, इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं मशीनरी को ये सेटअप कर रहे हैं कि हमें 400 जिताना है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह, प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सहित निवर्तमान सांसद रमाकांत भार्गव मौके पर मौजूद रहे। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन निर्देशन पत्र जमा किया। लगभग 12 बजे रायसेन के दशहरा मैदान पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद यहां से रैली के रूप में वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, संतोष भाई ऊपर करना, हमारे नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से संतोष भाई अपना उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ। पीछे करना, मोबाइल पीछे आगे मत लो। और बचपन से मैंने जनता की सेवा के लिए यही संघर्ष प्रारंभ किया। पहला संघर्ष मेरा 13 साल की उम्र में हुआ था, जब मैं 7वीं पढ़ता था। और उसके बाद लगातार काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की और जनता की सेवा करते करते यहीं से मैं पहले बुधनी से विधायक रहा, फिर सांसद विदिशा रायसेन से रहा, और फिर मुख्यमंत्री के रूप में भी मैंने प्रदेश की और इस क्षेत्र की सेवा की। फिर मेरा सौभाग्य है कि इसी जनता की फिर मुझे सेवा करने का अवसर मिला है।
विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। रायसेन मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी के आवास प्रांगण में विधानसभा क्षेत्र सेवता के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुखों व पार्टी के विभिन्न अनुसंगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का डंका बज रहा है। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतवर्ष का मान सम्मान बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 वर्षों की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष को ढूंढने से भी प्रत्याशी इस समय नहीं मिल रहे हैं और जो हैं भी वो भी भागने की तैयारी में हैं। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सांसद व लोकसभा प्रत्याशी राजेश वर्मा को सेवता विधानसभा क्षेत्र से एक तरफा भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं इस दौरान जिला प्रभारी नीरज सिंह, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी, जिलाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, अध्यक्ष पन्ना प्रमुखों को भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कराए जाने को लेकर राजनीतिक गुण सिखाए। वहीं कार्यक्रम का संचालन भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला ने किया। अब तो 70 साल के सभी बुजुर्गों को उसमें शामिल किया गया है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब में परिवर्तन दिख रहा है। 2017 से पहले जब यूपी में बीजेपी की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो सेवता में जब 17 के पहले सपा की सरकार में नाते रिश्तेदार हुए, जीजा फूफा हुए बड़े रिश्तेदार, तो पूछे 32 दिन की है कि रात की? बोलो गलत कही थी, बताइए तो। अब यहाँ बत्ती जाता ही नहीं, इन्वर्टर नहीं, जनरेटर सब बेकार। गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, कोई चौकोर प्लाट अगर चौथा चौराहे पर पड़ा है तो सपा का झंडा लगाए कब्जा करे, जरूर गाँव ही पता कर लो। सच्चाई बात है कि नहीं? लोग कहाँ लगे रहे कि जितना बड़ा सपा का झंडा गाली में लगा, उससे बड़ा गुंडा गाड़ी के अंदर बैठा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता RN सिंह की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सोना गांव में लगी आग ने अपने आसपास के 5 गांवों को अपनी जद में ले लिया। अज्ञात कारण से लगी आग की लपट इतनी तेज थी कि बहुत लोगों के प्रयास के बावजूद भी कई गांव इसकी जद में आ गए और कई लोगों की लगभग 50 बीघे की गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि कई गाँव के लोग मौके पर पहुंच गए और कई लोगों ने तो डायल 112 और कोतवाली को भी इसकी सूचना दी, जिस पर डायल 112 नंबर एवं कोतवाली प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने पर ग्रामीणों में भी उत्साह देखा गया। वहीं दमकल विभाग को भी सूचना देकर मौके पर बुला लिया गया। अग्निशमन अधिकारी राम साहनी भी राहत बचाव कार्य में लगे रहे। वहीं सभी ने मिलकर आग पर काबू पाया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।